What is the length of your gantry? Sir, basically 12.5 16 and वैसे कितने सेक्शन लगाए हैं? so it's as a crucial because you have to do the all between where this big zone was there, small portion. We are also doing some invert. After the invert, we are putting the kicker beam to support the final lining. जम्मू राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट में नौशहरा टनल का काम पिछले काफी माह से चल रहा था। नौशहरा टनल जो कि तकरीबन 700 मीटर लंबा है, ये बताया जा रहा है कि 7 से 8 किलोमीटर जम्मू राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे के सफर को नौशहरा से नारियां के दरमियान कम करेगा। पिछले कई माह से चल रहे इस टनल के काम में आज एक तारीखी मुकाम है, क्योंकि ब्रेक थ्रू सेरेमनी हुई है, जिसे कि बॉर्डर रोड्स के डायरेक्टर जनरल ने भी अटेंड किया। और यहाँ आप मेरे पीछे देख पे आ रहे हैं कि नौशहरा टनल के दोनों हिस्से यानी कि नॉर्थ पोल व साउथ पोल आपस में मिल चुके हैं। जो बीच का थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ था उसे भी आज काटा गया है और अब ये टनल दोनों तरफ से जुड़ा हुआ है। और ये साफ कहना है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के हलकारान का कि जल्द ही इस टनल का काम मुकम्मल करके इसे गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। और इसे ये सब लोग, खासकर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, वो अपने लिए एक तारीखी दिन करार दे रही है, क्योंकि नौशहरा टनल की ब्रेक थ्रू सेरेमनी हुई है। और ख़ास करके ये मकाम तब हासिल हुआ जब इस जगह पर कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई, क्योंकि टनल के काम को हमेशा से एक खतरे भरा काम माना जाता है और इसमें कैजुअलिटीज़ भी कई बार मामूल रहती हैं। लेकिन यहाँ कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ और आज ब्रेक थ्रू सेरेमनी मुकम्मल हुई है। मैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन हूँ और मैं डीजी बॉर्डर रोड्स हूँ। ये जो जहाँ पर हम खड़े हैं, ये एक अखनूर से लेके पुंछ तक का डेवलपमेंट का जो कार्य चल रहा है नेशनल हाईवे के ऊपर, यहाँ पे बॉर्डर रोड्स तैनात है और इसका हमारा कार्य यहाँ पर चल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है, ये जो कनेक्टिविटी है अखनूर से लेके पुंछ तक हमारे लिए स्ट्रेटेजिक तौर पर, डिफेंस के तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हमेशा रहा है। और जहाँ पर हम अभी खड़े हैं ये नौशहरा टनल है। इस पूरे अखनूर से पुंछ तक के 4 टनल हैं और आपको मालूम है कि कांडी टनल में अभी हाल ही में पिछले साल नवंबर में इसका ब्रेक थ्रू किया गया था। और आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ पर खड़े हैं, जैसे कि आपने देखा कि ब्रेक थ्रू अचीव हुआ है नौशहरा टनल में भी। इसके बाद अभी सुंगल टनल में भी यहाँ पर इसी कनेक्टिविटी के ऊपर कार्य चल रहा है। और ये जो जहाँ पर हम ये खड़े हैं, ये टनल हमारा लक्ष्य है कि जुलाई तक हम इसको कंप्लीट कर देंगे। सारे वाइडनिंग और जो टनल्स हैं, इससे क्या होगा कि जो स्पीड होगी और जितने हमारे ट्रांसपोर्ट है, जो भी गाड़ियां होंगी, उससे इसकी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और जो आपका नॉर्मली अखनूर से लेके पुंछ तक जो हम 8 घंटे में जाते थे, वो ये सारा जब ये ख़त्म हो जाएगा तब हमारा अनुमान है कि हम 4 घंटे में ये डिस्टेंस तय कर लेंगे। अभी जो हमारा कार्य है, जैसा कि आपको मालूम है, 3 टनल तो अभी अग्रसर चल रही हैं। अभी हमें हाल ही में जो लास्ट फाइनल टनल है उसका भी हम फाइनल प्रोसेस में है कि इसका हम जो टास्क है इसको शुरू कर दें। तो मेरा अनुमान है कि अभी 26 तक हम पूरी तरीके से इसको ख़त्म करेंगे। पर अगर ये जिस तरह चल रहा है काम, मेरा अनुमान में उससे पहले भी हम इसको ख़त्म कर पाएंगे। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे जितने भी बॉर्डर के क्षेत्र हैं ये सारे पहाड़ी इलाके हैं और पहाड़ी इलाके में जब कनेक्टिविटी होती है तो या तो आप आप पहाड़ के ऊपर जिग्स बना के ऊपर आपकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इससे क्या होता है, पहाड़ में भी फ्रैक्चर होता है। सेकेंड टाइम बहुत खर्चा होता है कि आप ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं। थर्ड, आपको ये लगता है कि जहाँ पर स्नो बाउंड एरिया है, जहाँ पे बर्फ़ का इलाका है, जब बर्फ़ पड़ती है तो हम उस पास को हम नेगोशिएट नहीं कर पाते हैं। तो जो टनल है वो ऐसा है कि पोर्टल जो आप पीछे देख रहे हैं वो हमारा साउथ पोर्टल है, आगे हम जाएंगे तो नॉर्थ पोर्टल है। पोर्टल टू पोर्टल जो है वो पूरे ऊपर पास तक नहीं जाता है और ये एरिया ऐसा होता है जिससे हम क्लियर सीधे तरीके से बिना जिग जाते हुए ये टनल कर सकते हैं। ये तो सभी को मालूम है कि ये टनल। और रहा आपका सवाल कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं और कैसे कर रहे हैं, बीआरओ ने काफ़ी बड़े और
टेक्निकली साउंड टनल्स बनाए हैं, जैसे कि आपको मालूम है अटल टनल जो रोहतांग पर है, अभी जब संपन्न हुआ उससे कितना फ़ायदा हो रहा है। और अभी मैं देख रहा हूँ कि सेला टनल भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, हमें 1 महीने के अंदर हम इसको पूरा संपन्न कर पाएंगे। तो हर जगह हमारे टनल्स हैं, पर आपको ये भी मालूम है कि ये जो हमारे जहाँ पर भी हम टनल बना रहे हैं ये एक बहुत ही दुर्गम इलाका है, और जो माउंटेन्स हैं जैसे हिमालय हुआ, जो शिवालिक्स है, पीर पंजाल, ये सारे यंग माउंटेन्स हैं, और इसमें हमें जियोलॉजी के तहत से बहुत ही तकनीकी तौर पर हमें चलना पड़ता है, और जिससे कि सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए हम टनलिंग का प्रोसेस करते हैं। सर एक